हेलो बच्चों, कैसे आप। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं हूं मोहम्मद खालिद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित और उसमें आज हम लोग पढ़ रहे हैं अभ्यास 5F। ये जो अभ्यास 5F है इसके कुछ प्रश्न हम आपको पहले ही बता चुके हैं, प्रश्न नंबर 1 से 10 तक। और उसके बाद आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 11 से लेकर के लास्ट तक सारे प्रश्नों को आज हल कर लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग कक्षा 8 की गणित का अभ्यास 5F और उसका प्रश्न नंबर 11। ये जो प्रश्न नंबर 11 है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए। ये लिखा हुआ है 4y² + 24y + 20। ठीक है, इसमें हम लोगों को गुणनखंड करना है। ठीक है, प्रश्न दिया हुआ है कि इसके गुणनखंड कीजिए। देखिए, अगर जो आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले पिछले वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद उसी श्रृंखला में इसको देखिए। ये वीडियो समझ लीजिए उसी का एक भाग है। तो इससे पहले गुणनखंड के बारे में हम आपको पूरा डिटेल से बता चुके हैं, बहुत विस्तार से हमने आपको बताया है, एक एक प्रश्न को बताया है। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग ये जो त्रिपद दिया हुआ है, मतलब इसमें 3 पद हैं, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए 4y² + 24y + 20 दिया हुआ है। देखिए, जब भी आप गुणनखंड करिए सबसे पहले देखिए ये जितने भी पद हों उन सब में कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर जो कोई संख्या या कोई अक्षर कॉमन हो तो आप उसको कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 से सभी संख्याओं को भाग किया जा सकता है। ये जो इसके साथ में जो अचर राशि दी हुई है, जो कांस्टेंट दिया हुआ है, उससे हम जो है क्या कर सकते हैं, इस 4 से सबको डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए 4 को हम कॉमन कहेंगे कि ये 4 कॉमन है या उभयनिष्ठ है। हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं, अंग्रेजी में कॉमन कहते हैं। ठीक है, तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 सभी से हटा दीजिए तो हो जाएगा y²। कॉमन लेने का मतलब होता है उससे भाग करना। 4 × 24 6y और 4 × 5 20 + के 5, ऐसे आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसके गुणनखंड आसानी से हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, देखिए 5 के से 2 टुकड़े करिए कि जोड़ने पर 6 आ जाए, तो क्या हो सकते हैं 5 × 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5y + 1y + 5। ठीक है, ये आसानी से समझ में आने वाली चीज़ है। तो 5y + 1y इसको जोड़ दीजिए तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे किए जाते हैं ये हमने पिछले वीडियोस में बहुत डिटेल से बताया है। आप जो है पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर y कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा y + 5 और प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा y + 5 और 4 लिखा हमने जैसे लिखा था, एक ब्रैकेट में y + 5 और एक ब्रैकेट में y + 1। ठीक है, तो अब ये बड़ा ब्रैकेट भी छोड़ सकते हैं। हमने लिखा 4 y + 5 और y + 1, ऐसे। यही हमारा उत्तर। इसके बाद प्रश्न नंबर 12। ये जो 12वां प्रश्न है, देखिए इसमें 12 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है। इसलिए आप क्या करिए, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए क्योंकि 2 से सभी को डिवाइड किया जा सकता है। हमने इसका 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा 2 × 12 6a² + 1a बचेगा यहाँ पे, और 2 दूनी 4 होता है इसलिए यहाँ पे 2 बचेगा। अब देखिए इसके गुणनखंड कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, 6 दूनी 12 हुआ। 12 के ऐसे 2 टुकड़े करिए कि घटाने पर 1 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 × 12 हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6a² + 4a - 3a - 2। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखिए, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या मिलेगा 2a, 2a कॉमन मिल सकता है क्योंकि 2 से इसको भी भाग कर सकते हैं, इसको भी भाग कर सकते हैं। 1 की घात 2 यहाँ पे, 1 की घात 1 यहाँ पे, तो कम वाली कॉमन ली जाती है, तो यहाँ पे कॉमन हो गया। तो 2a यहाँ पे कॉमन हो गया। 2 × 3 = 6, 3a² से a को डिवाइड करिए 3a + 2 दूनी 4, 2 आ गया यहाँ पे। अब माइनस का इसमें से समझ लीजिए कोई भी 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन मिलेगा, तो दोनों में माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए। माइनस का 1 कॉमन होगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, 3a + 2 ऐसे बचेगा। ठीक है, अब आप चाहें तो बड़ा ब्रैकेट छोड़ सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख दीजिए। इन दोनों में से 3a + 2 कॉमन हो गया और ये वाला 2a - 1 ऐसे लिख दीजिए। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है 21 k की घात 3 + 15 k² - 6k। सबसे पहले देखिए ये 21 है, ये 15 है, ये 6 है। सभी को 3 से भाग किया जा सकता है इसलिए 3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए k की घात 3 है, 2 है, यहाँ पे k की घात 1 है, तो कम घात k है इसलिए k को भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो 3k कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 × 7 = 21 होता है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। k की घात 3 में से 1 घात कम कर दीजिए, k की घात 2 आ जाएगा। 7 k की घात 2
फिर ये वाला प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 पचे 15, 5 लिख देंगे। k की घात 2 में से एक k कम हो गया तो k की घात 1 बचा, एक k बचा, ठीक है। 3 दूना 6 माइनस का 2 ऐसे आ गया, ठीक। अब आप क्या करिए ध्यान दीजिएगा, तो 7 दूनी 14, 14 के ऐसे 2 टुकड़े करिए कि घटाने पर 5 आ जाए, समझे। 14 के ऐसे 2 टुकड़े करिए कि घटाने पर 5 आ जाए, और उनका गुणा 14 हो तो 7 दूनी 14 ऐसे आ जाएगा, 7 और 2 आ जाएंगे। तो हमने लिखा 3 के, ये रफ है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, 7 और 2 बचेगा, तो 7 के स्क्वायर प्लस 7 के माइनस 2 के, क्योंकि ये प्लस है तो चूंकि सवाल घटाने पर है इसलिए अगला चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 2 पहले से था, ये चीज़ लिख दीजिए। अब देखिए 3 के लिखा हमने, इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, 7 के कॉमन हो जाएगा, के प्लस 1 बचेगा, माइनस का 2 इसमें से कॉमन मिलेगा, के प्लस 1 यहाँ पे बचेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 3 के लिखिए और बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ पे इन दोनों में से देखिए k प्लस 1 कॉमन है तो k प्लस 1 एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, और अंदर बचा जो 7k माइनस का 2 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब इस बड़े ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा k प्लस 1 और 7k माइनस 2, ठीक है। बड़े ब्रैकेट को पहले भी हटा सकते हैं। ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है, ये लिखा है 6x की घात 5 माइनस 22x की घात 3 माइनस 8x। ध्यान से देखिएगा, ये 6 है, ये 22 है, ये 8 है। हम ध्यान से सोचें तो हम 2 से सभी को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कटने वाली संख्याएं हैं, ये दी हुई है, इसलिए हम 2 कॉमन ले लेंगे। और x की घात 5 यहाँ पे, 3 यहाँ पे है, x की घात 1 यहाँ पे है, तो जो सबसे छोटी घात होती है वही कॉमन होती है, इसलिए यहाँ पे x कॉमन मिलेगा। तो पूरे तीनों पदों में से हमें 2x कॉमन मिल जाएगा। कॉमन लेने के बाद देखते हैं क्या बचेगा। देखिए 2 से 6 को डिवाइड करिए तो 2 3 6, 3 आ जाएगा। x की घात 5 में से एक x की घात कम हो जाएगी तो x की घात 4 बचेगा। माइनस इसी तरह से 2 से 22 को डिवाइड करेंगे, 11 आएगा, और x की घात 3 में से एक x की घात कम कर दीजिए, x की घात 2 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस लिख दीजिए, और 2 चक्कू 8, 4 आएगा, x और x पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक्स स्क्वायर की जगह पर कोई नया अक्षर माना था, जैसे y मान करके इसके गुणनखंड किए थे। ऐसा भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमने लिखा 2x, यहाँ पे देखिए 3 चक्कू 12, 12 के ऐसे 2 टुकड़े करिए कि उनका गुणा तो 12 हो लेकिन उनका जो अंतर है मतलब घटाना वो 11 हो, तो ये 12 एक कम 12 ही हो सकता है। तो हमने लिखा 3x की घात 4 माइनस यहाँ पे 12x स्क्वायर हमने लिख दिया, इसी से मिलता जुलता ये वाला अक्षर x स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद ये माइनस, जो माइनस चिन्ह है तो अगला चिन्ह बदल जाएगा प्लस, यहाँ पे 1 आया है इसका मतलब 1x स्क्वायर यहाँ पे लिखा जाएगा। एक संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं, केवल x स्क्वायर लिख दीजिए तो वो 1x स्क्वायर ही है। माइनस का 4 जैसे लिखा था वैसे लिख दीजिए। अब देखिए इसमें से क्या करिए, 2x लिखा है, इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, देखिए 3 मिलेगा और x की घात 2 कॉमन मिलेगा, तो क्या बचेगा 3x की घात 4, यहाँ पे 3x की घात 2 है, 3 3 तो कट गया, x की घात 4 में से 2 गया तो x की घात 2 बचेगा, माइनस यहाँ पे 3 चक्कू 12, 4 आएगा, और x स्क्वायर पूरा पूरा कॉमन हो चुका है। फिर यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं कॉमन मिल रहा है, मतलब 1 कॉमन है, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पर भी बच जाएगा। अब क्या लिखे, देखिए 2x, एक ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 4 और अगले ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 1। देखिए गुणनखंड हो गए, लेकिन यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो है नियम यहाँ पे बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीका यहाँ पर लागू हो सकती है। देखिए कैसे, बड़े ब्रैकेट को भी छोड़ दीजिए, अब जरूरत नहीं है इसकी। तो x स्क्वायर माइनस 4 की जगह पर हमने लिखा 2 का स्क्वायर ऐसे, ठीक। और यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर प्लस 1, तो देखिए x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 2 x प्लस 2, और यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये दिया हुआ है 15वां क्वेश्चन, -21 z की घात 4 माइनस 12 z की घात 2 प्लस 6 z की घात 6।
देखिए इसमें ध्यान दीजिए, इसमें जो सबसे बड़ी घात वाला है सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। ऐसा करते हैं, इसको पहले हम लोग क्रम से लिख लेते हैं। देखिए क्रम से लिखेंगे तो 6z की घात 6 लिखा और -21z की घात 4 लिखा और -12z की घात 2 लिखा। अब इसमें से जो कुछ कॉमन मिल रहा है वो ले लीजिए पहले आप, ठीक है। कॉमन देखिए 3 से सभी को डिवाइड किया जा सकता है, तो इसलिए हमने 3 कॉमन ले लिया और z की घात जो सबसे छोटी है वो 2 है, तो z की घात 2 कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए बचेगा 3 दूना 6, 2 आ जाएगा, z की घात यहाँ पे 4 आ जाएगी। फिर इसी तरह से 3 सत्ते 21 होता है, माइनस के 7 आ जाएंगे, 4 घात में से 2 घातें कम हो जाएगी, z की घात 2 बचेगी। और इसी तरह से माइनस के 3 चक्कू 12, 4 z स्क्वायर पूरा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 3z की घात 2 ऐसे लिखा और यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 8 के ऐसे 2 टुकड़े करिए घटाने पर 7 आ जाए। 8 के ऐसे 2 टुकड़े करिए कि जिनका गुणा तो 8 हो लेकिन उनका अंतर 7 हो, तो ये 8 एकम 8 होगा, मतलब 8 और 1। तो यहाँ पे देखिए 2z की घात 4 माइनस 8 z स्क्वायर प्लस का 1 z स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हो गया और माइनस के 4 ऐसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 3z की घात 2, यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, देखिए 2 मिलेगा, z की घात 2 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पे z की घात 2 बचेगी, माइनस 2 चक्कू 8 4 बचेगा। इसी तरह से इन दोनों में से 1 कॉमन मिलेगा, z स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अच्छा तो देखिए 3z स्क्वायर और देखिए क्या बचेगा, बड़ा ब्रैकेट लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2z स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली सर्वसमीकरण यहाँ पर भी लागू हो जाएगी। तो ये जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो देखिए 3z स्क्वायर और यहाँ पे बड़े ब्रैकेट को छोड़ दिया हमने, z स्क्वायर माइनस 4, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, तो z माइनस 2 z प्लस 2, ये डायरेक्ट लिख दिया हमने, इतना डायरेक्ट किया जा सकता है। 2z स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा उत्तर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये दिया हुआ है -12b की घात 5 माइनस b की घात 3 प्लस b। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन मिल सकता है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले माइनस लिखा हुआ है, बड़ी घात पहले लिखी है, b की घात 5, फिर b की घात 3 भी लिखा हुआ है, फिर b लिखा हुआ है, क्रम से तो लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसा करते हैं आसानी के लिए, इसमें से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे और b भी कॉमन मिल जाएगा, देखिए माइनस का b कॉमन ले लीजिए, ठीक है। माइनस का b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 12 बचेगा और b की घात 4 बचेगी, एक घात कम हो जाएगी। जब माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें से एक b कम हो जाएगा, b की घात 2 बचेगा, ठीक। और इस प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, b कॉमन होने की वजह से यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक। तो 12 कम 12 माइनस के 12, तो 12 के ऐसे 2 टुकड़े करिए कि घटाने पर 1 आ जाए। तो देखिए 4 3 12, ये हो सकते हैं 4 और 3। तो देखिए यहाँ पे माइनस का b लिखा हमने और देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 b की घात 4 प्लस 4 b की घात 2 माइनस 3 b की घात 2 माइनस का 1, ठीक है। माइनस का b लिखा हमने, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 4 b की घात 2 कॉमन ले लीजिए, 4 3 12, 3 b की घात 2 प्लस 1 यहाँ पे कॉमन हो गया। तो यहाँ पे इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस का 1, तो 3b स्क्वायर प्लस का 1 ये बचा, ठीक है। माइनस b जैसा लिखा था वैसे लिखा रहने दीजिए। एक ब्रैकेट में हमने लिखा 3b स्क्वायर प्लस 1, अगले ब्रैकेट में 4b स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखिए बड़े ब्रैकेट को आप छोड़ सकते हैं, ज़रा गौर करिए यहाँ पे, ठीक है। बड़े ब्रैकेट को छोड़ दीजिए और 3b स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली सर्वसमीकरण यहाँ पे बन रही है। तो देखिए यहाँ पे मंझला ब्रैकेट का हमने यूज़ कर लिया और देखिए 4b स्क्वायर को हमने लिखा 2b का होल स्क्वायर माइनस 1 को लिखा 1 का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का b लिखा, 3b स्क्वायर प्लस का 1 लिखा और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फार्मूले का यूज़ करिए, तो a माइनस b a प्लस b ये आ गया, ठीक है। यही हमारा उत्तर है, इसको हम उत्तर लिख सकते हैं।
देखिए एक चीज़ और, कभी कभी जो है इस माइनस चिन्ह को ख़त्म कर दिया जाता है और उसके बदले में क्या किया जाता है, माइनस से एक पद ऐसा जिसमें माइनस का चिन्ह हो उसको उल्टा कर सकते हैं। जैसे इस माइनस से हमने इसको गुणा कर दिया तो माइनस का 2b हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b लिखा हमने 3b² प्लस का 1, और इस माइनस से इसको गुणा करिए तो ये 1 पहले हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 2b माइनस का हो जाएगा, इसलिए इसको 1 - 2b हम लिख सकते हैं ऐसे। और ये 2b + 1 ऐसे लिखा है। ठीक है, किताब में हो सकता है उत्तर इस तरह से आ रहा हो, तो किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, ये भी सही ये भी सही। कभी कभी आंसर नहीं आता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है गलत है। गलत नहीं है, इसको पलटा जा सकता है। ठीक है, मतलब सीधा सीधा माइनस से अगर जो गुणा कर देंगे इसको तो ये पलट जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 2b इधर हो जाएगा, बीच में माइनस चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 17, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल दिया हुआ है पार्क का, ये दिया हुआ है 5x² + 17x + 6 वर्ग मीटर है। इसकी एक भुजा x + 3 है, तो दूसरी संलग्न भुजा ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5x² + 17x और +6 वर्ग मीटर, इतना क्षेत्रफल दे रखा है, और उसकी एक भुजा भी दे रखी है। एक भुजा का मतलब मान लीजिए कि लंबाई दे रखी है और चौड़ाई निकालनी है। तो लंबाई मान लो इसकी दी हुई है x + 3, तो हमें निकालनी है चौड़ाई। चौड़ाई हमको ज्ञात करके बताना है कि कितनी होगी। ठीक, तो देखिए ये जो आयत होता है इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, उस सूत्र का उपयोग करेंगे। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो क्षेत्रफल दिया हुआ है इसके पहले आप गुणनखंड कर लीजिए। देखिए गुणनखंड कितने होंगे, 6 × 5 = 30, 30 के से 2 टुकड़े करिए कि जोड़ने पर 17 आ जाए। तो कितना हो सकता है, 15 × 2 = 30 हो सकता है, x² + 15x + 2x + 6। ठीक है, तो इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 5x कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा देखिए x + 3, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए तो x + 3 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में x + 3 आया और एक ब्रैकेट में 5x + 2 आया। ये क्षेत्रफल दिया है, लंबाई भी दी है, चौड़ाई हमको निकालनी है। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ये फार्मूला हमने लिख दिया। तो आयत के क्षेत्रफल की जगह पर लिख देंगे हम x + 3 और 5x + 2, ये क्षेत्रफल है, और लंबाई इसकी प्रश्न में दी हुई है x + 3 और चौड़ाई हमको निकालनी है। ठीक है, तो x + 3 देखिए दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो चौड़ाई आ गई 5x + 2 मीटर। यही हमारा उत्तर हो गया। नंबर 18 देखते हैं। ये जो प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है ये कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 4x² - 36x + 81 वर्ग मीटर है, तो इसकी भुजा ज्ञात करें। यदि x = 5 तो वर्ग की भुजा में क्षेत्रफल का मान क्या होगा। चलिए वो बात की बात है, पहले हम देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ये दिया हुआ है 4x² - 36x + 81 वर्ग मीटर, इतना दे रखा है। तो इसकी हमें भुजा निकालनी है। क्या निकालनी है, इसकी भुजा निकालनी है। तो देखिए वर्ग जो होता है वो इस तरह का होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों सेम होती है। इसकी जितनी ये साइड होगी उतनी ही ये भी साइड होगी, इसका मतलब दोनों भुजाएं बराबर होंगी। तो ये जो क्षेत्रफल दिया होगा ये पूर्ण वर्ग के रूप में हो सकता है। तो अब हम इसके गुणनखंड करेंगे और उसकी एक भुजा निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप इसके गुणनखंड कर लीजिए। तो ये जो इसके गुणनखंड होंगे पूरी उम्मीद है कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। तो देखिए यहाँ पे देखिए 4x², यहाँ पर 81, तो ये 9 का स्क्वायर है। तो हो सकता है इसमें a² + b² + 2ab या -2ab वाला फार्मूला फिट हो जाए। तो उस तरीके से भी गुणनखंड कर सकते हैं, वरना साधारण इन दोनों की गुणा करके फिर जोड़ने पर 36 आ जाए, ऐसा करके भी आप इसके टुकड़े कर सकते हैं। तो पहले चलिए उसी से मिला लेते हैं। तो 2x का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस लिख दीजिए, इसको बीच की जगह छोड़ दीजिए। जो 81 है इसको 9 का स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पे 2 लिखिए, और ये 2x
और ये वाला 9। अब जरा मैच करिए, 2 9 18, 18 दूनी 36, 36x ये आ रहा है पूरा पूरा। तो इसके गुणनखंड हो गए 2x माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल इतना आया। तो क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल आया 2x माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो बराबर भुजा स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। तो वर्ग की जो एक भुजा है वो आ गई 2x माइनस 9। और चूँकि ये वर्ग मीटर में दिया था, प्रश्न में दिया है कि ये वर्ग मीटर में है, तो ये भुजा जो होगी ये मीटर में हो जाएगी। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक। अब देखिए प्रश्न में एक पार्ट और कह रहा है, जरा गौर से देखिएगा। इसमें लिखा है यदि x बराबर 5 हो तो वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल का मान क्या होगा। तो इसको सवाल का फर्स्ट पार्ट किए दे रहे हैं, इसको सेकंड पार्ट किए दे रहे हैं। x बराबर 5 इस वर्ग के क्षेत्रफल में मान रख दीजिए, या भुजा वाले में मान रख दीजिए, उसके बाद क्षेत्रफल निकाल दीजिए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 5 रखने पर x की जगह क्या रख दें, 5 रख दें, तो भुजा कितनी होगी, क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल देखिए कितना आ जाएगा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 और ये 5 का स्क्वायर। ठीक है। माइनस 36 और ये ब्रैकेट में 5 प्लस का 81। ठीक है। देखिए 5 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 चक्कू 100, 100 लिख दिया हमने, माइनस 36 और 5 की गुणा कर दीजिए, 5 छक्का 30, 5 या 15, 3 18, 180 प्लस ये 81। 100 और 81 जोड़ दीजिए, ये हुआ 181 माइनस 180। तो घटा दीजिए तो ये आया 1। तो 1 मीटर वर्ग का क्षेत्रफल आया, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल आया। ये हमारा उत्तर हो गया। और वर्ग की भुजा निकालने को कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे लगाए दे रहे हैं वर्ग की भुजा। तो भुजा जो आई है 2x माइनस 9 आई है, तो हमने लिखा 2x की जगह 5 लिखा माइनस 9, तो 2 पंचे 10 में से 9 घट गया, 1 बचा, तो 1 मीटर ये भुजा आ गई। ये हमारा उत्तर हो गया। इस तरह से जो है एक उत्तर हमारा ये हुआ जिसमें भुजा निकालनी थी x के पदों में, दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल ही हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है। और तीसरा आंसर हमारा ये हो गया जिसमें हमें भुजा निकालनी थी, वो आ गई 1। इसी के साथ हम लोगों ने अभ्यास 5F को कंप्लीट कर लिया है। 5F के बाद आगे की अभ्यास नहीं है, मतलब ये पूरी इकाई 5 हम लोगों ने कवर कर ली है, पढ़ लिया है। ठीक है। तो बच्चों आप लोग जो है बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी प्रश्नावली है ये। खूब ढंग से इसका अभ्यास करिए, इसकी तैयारी करिए। ये गुणनखंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो बहुत जल्दी हम आपको ये जो छठा पार्ट है इकाई 6, इसको हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतने पढ़ते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। और हमारे वीडियोस को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।